नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रिछावर के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती कमला कटारा और उनके जो प्रतिनिधि है मुकेश जी कटारा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और ग्राम पंचायत की जानकारी लेंगे कि रिछावर जो ग्राम पंचायत है वो एक नवगठित पंचायत है, तो इसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बात करें इस कार्यकाल की तो लगभग ये इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें राजस्थान की तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं मुकेश जी कटारा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपको चैनल को नमस्कार करता हूं। आप हमारे ग्राम पंचायत रिछावर में पधारे, इसलिए आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं जी। तो सरपंच साहब बात करें ग्राम पंचायत रिछावर की तो यहाँ आपकी धर्मपत्नी है सरपंच पद पे जी सर। और यहाँ की जनता ने उनको चुना है। तो अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो क्योंकि आप एक युवा और ऊर्जावान पढ़े लिखे हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है सबसे पहले, क्योंकि आज का जीवन युग ऐसा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। तो शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद में? सर, हमारी ग्राम पंचायत रिछावर में अच्छा है, शिक्षा का स्तर अच्छा है। हमने प्रत्येक विद्यालय में स्कूलें जर्जर थी, बाउंड्री वाल नहीं था, पेयजल नहीं था, वहाँ हमने जितना हो सका प्रत्येक विद्यालय में विकास का काम किया है। और जो एक दो विद्यालय बची है वहाँ भी हमारा प्रयास है, हम काम करवा रहे हैं। और अभी मंत्री जी से हमने बात करके 2 ग्राम रिछावर और रोप 2 कक्ष भी मंत्री जी ने दिए हैं। वर्तमान में मंत्री जी से अभी बात चल रही है, हमारी बड़ी स्कूल सीनियर है, वह 5 लाख रुपए की सैंक्शन देने की बात है मंत्री जी की। तो वो बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग है सर, इतना पंचायत से नहीं हो पाता है, पर फिर भी हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल। और रही पेयजल की व्यवस्था तो प्रत्येक जहाँ तक मानना है प्रत्येक स्कूल में हमने पेयजल लगाया है। 1-2 बचे हैं, तो अब ये थोड़ा बारिश का टाइम है और जैसे ये बारिश थोड़ी रुक जाए हम गाड़ी मंगवा के जहाँ समस्या है वहाँ समस्या का समाधान करेंगे सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। क्योंकि और भी हमें जनप्रतिनिधि खूब मिले हैं, देखा हमने, लेकिन मुकेश जी है जो सरपंच प्रतिनिधि है, इनके अंदर जो जोश और ऊर्जा है वो एक हटके है सबसे। क्योंकि बात करें आज युवा है, युवा होने के नाते एक शिक्षा के प्रति इनका अच्छा रुझान है। क्योंकि हमने भी देखा है कि ग्राम पंचायतों में जो विद्यालयों की जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हालात है और कहीं भी जान मान हानि की घटना हो सकती है। क्यों बारिश का समय है, बारिश भी यहाँ बहुत तेज हो रही है। तो इन्होंने जैसे विद्यालयों में बताया कि जो जर्जर हालात की जो बिल्डिंगें थी विद्यालयों की, उनकी मरम्मत कार्य भी करवाया है और पेयजल की व्यवस्था भी की है। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर क्योंकि नवगठित पंचायत ही है, तो इसके अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? सर, यूं देखना जाए तो हमने जितना हो सके उतना दिया है। हर साल का एक श्रमिक को 100 दिन का कार्य दिया जाता है नरेगा के माध्यम से। तो हमने हमारे स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का कार्य दिया है। जो नहीं करना चाहता था वो नहीं आता था और जो काम करना चाहता था वो हमारे पास आके डिमांड लेके आते थे, एक सरपंच साहब हमें काम करना है और हमारा आवेदन कीजिए। हम उनका जॉब कार्ड नंबर लेते थे और जो हमारी प्रक्रिया में आता उस स्तर से हम काम करवाते थे और उसको पूरा का पूरा लाभ हम देते थे हमारी ग्राम पंचायत स्तर से। अभी वर्तमान में भी हमने चाहे तो ये 15 दिन हुए हैं, बारिश होने के कारण हमने नरेगा की साइट बंद कर रखी है और ये 15 तारीख से वापस हम चालू करेंगे। 100-150, 200 लेबर, 250 लेबर हमारे यहाँ परमानेंट काम करती है सर। जी, बहुत ही अच्छा। क्योंकि जैसे अभी बताया लेबर का, क्योंकि नरेगा के अंदर जो रोजगार है लोगों को 100% दिया गया। क्योंकि यहाँ जो ये बेल्ट है ये एक किसान वर्ग का बेल्ट है और मजदूर वर्ग का बेल्ट है, तो इनके अंदर लोगों को रोजगार की बहुत ही अति आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया है। तो जैसे सरपंच आप बात करते हैं नरेगा की, नरेगा के अंदर क्या है
पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास जनप्रतिनिधि करवाना चाहते हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे सरकार? सर थोड़ी कठिनाई आती है, पर हम जो क्या है, नरेगा के अंदर टेंडर लगता है हमारा, और जो ठेकेदार टेंडर डालता है उसके स्तर से वो हमें माल मटेरियल देता है और हम काम करवाते हैं। दिक्कत तो आती है, पर क्या करें, लोगों को रोजगार भी चाहिए, पंचायत में विकास भी चाहिए, कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, पर हम करते हैं सर, जैसे तैसे करके हमारे स्तर पे ठेकेदारों से बात करके हम माल मटेरियल डलवा के अच्छी क्वालिटी का माल डाल के काम करवाते हैं सर। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे अभी बताया कि जैसे तैसे करना पड़ रहा है, क्योंकि काम करना एक जनप्रतिनिधि की मजबूरी हो गई। क्योंकि आज जब ये चुनाव लड़े थे तो लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम ये करेंगे, ये रोड निकालेंगे, ये करेंगे, लेकिन बजट के अभाव के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही है ग्राम पंचायतों में। बजट समय पे नहीं आने के कारण, जैसे एसएफसी की किस्तें हैं, नरेगा का बजट है, वो समय पे नहीं आने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधियों की ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही रह रही है कि वो पूर्ण जिन जनता से जो वादे किए थे उन पे खरा उतरने के प्रयास कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं, अपने एक केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की एक जल जीवन मिशन योजना चल रही है, उसके तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ, क्या प्रगति पे चल रहा है? सर जल जीवन के मिशन पे हमारा कार्य प्रगति पे है, चल रहा है, अच्छा कार्य है और कार्य चल रहा है सर, प्रगति पे है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, हमने कई पंचायतें देखी है कि जल जीवन मिशन के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जैसे जनप्रतिनिधियों ने कोई एमएलए एमपी लेड जिला परिषद कहीं से भी रोड ले आए, सीसी रोड ले आए, तो उन रोडों को तोड़ फोड़ करके वापस छोड़ दिया जाता है, सुचारू रूप से वापस सुदृढ़ीकरण नहीं हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर हमारा पहले एक एग्रीमेंट लिखा जाता है और जब कार्य पूर्ण होने के बाद वो उन्होंने कहा है कि हम कार्य पूर्ण होने के बाद आपका जो भी रोड टूटेगा, जो भी सीसी टूटेगी, उनका पूर्ण रिपेयरिंग करके देंगे, ऐसा हमारा वादा हुआ है उनके साथ सर जी। उसके बाद ग्राम पंचायत जो एनओसी जारी करेगी? जी सर, उसके बाद ग्राम पंचायत उनको एनओसी देगी, वरना कार्य तोड़ फोड़ का वो रिपेयर नहीं करेंगे तो एनओसी नहीं दी जाएगी उनको सर। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज जनप्रतिनिधियों के लिए यह एक सीख है, यहाँ से एक सीखने वाली बात है और एक नॉलेज वाली बात है कि जो जल जीवन मिशन योजना का जो कार्य चल रहा है ग्राम पंचायतों में, उसको संपूर्ण रूप से काम होने के बाद ही ग्राम पंचायत जो है वो एनओसी जारी करे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे बीच में। तो जैसे सरपंच आप बात करते हैं अपने एक पंचायती राज की, तो पंचायती राज के आगे नेक्स्ट चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आपके बिल्कुल करीबी और नजदीक आ गए हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है, क्या विचारधारा बना रखी है, क्योंकि जनता क्या प्लान है, आपका क्या है? सर हमने वर्तमान, हालांकि किसी की बुराई नहीं की जाए, पर वर्तमान से जो पूर्व में हमारे सरपंच थे, हमारे वक्ता थे, उन्होंने भी काम करवाया, उन्होंने उनके स्तर पे करवाया, हमने हमारे स्तर पे करवाया, पर जहां तक हमारा मानना है हमने अच्छा विकास करवाया है और जनता का दिल जीता। जनता ने हम पे भरोसा जता के हमारे श्रीमती जी को सरपंच बनाया और हमने कार्य किया। जब हम चुनाव जीते और जीते ही चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद 2-2.5 साल हमारे कोरोना में मिस हो गए। फिर भी हमने जैसे तैसे करके इस पंचायत में विकास करवाया है, जनता का भरोसा जीता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पे जनता एक बार पूर्ण विश्वास करके हमें चुनाव जिताएगी और हम चुनाव लड़ेंगे सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जैसे जनता एक जनार्दन है, जनता पे टिके हुए हैं, जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट जनवरी में चुनाव की तैयारी चल रही है। तो सरपंच साहब का मानना ये है कि वापस एक बार तैयारी करेंगे, जनता अगर हमारा साथ देगी और हमारा विकास देखेगी तो हमारा सपोर्ट करेगी। तो ये थी खास मुलाकात हमारी जो रिछावर के जो सरपंच प्रतिनिधि है मुकेश जी कटारा, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।